लास्ट वीडियो में हमने अपनी जो है प्रॉफिट के बारे में बात की थी, फैक्टर रिवॉर्ड्स। उससे पहले हमने एफओपीज़ की बात की थी। एफओपीज़ क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। और उन दोनों का लिंक हमने ड्राइव किया था कि हाउ आर एफओपीज़ लिंक्ड विद दी फैक्टर रिवॉर्ड्स, ठीक है, और वो दे गो साइड बाय साइड। आज हम थोड़ा और डिटेल में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे कि व्हाट अफेक्ट्स द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एफओपीज़। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट में डिस्कशन करने से पहले हमें ये अभी तक हमने ड्राइव कर चुके हैं कि जो द इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो द इकोनॉमिक प्रॉब्लम विल नेवर एंड, ठीक है। अभी तक हमने ये ड्राइव कर चुके हैं हम। अच्छा, क्योंकि हमारी रिसोर्सेज जो हैं स्केर्स हैं, तो हमें हमेशा से क्या कहते हैं डिसीजन लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये हमने बात की थी कि वी हैव टू मेक डिसीजंस। तो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, ठीक है। तो व्हाट कैन वी डू अबाउट, ठीक है, ये क्वेश्चन लाई करता है। अच्छा, पहली बात जो हम क्या कहते हैं कर सकते हैं वो ये है कि हम प्रोडक्शन मेथड चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द वे वी प्रोड्यूस, ठीक है। एक तो ये वे हो गया कि हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को किस तरह टैकल कर सकते हैं कि हम अपना जो जिस तरह हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम चेंज कर सकें। अच्छा, चेंज इन व्हाट वे, ठीक है। चेंज इन अ वे दैट वी गेट मोस्ट आउट ऑफ द रिसोर्सेज दैट वी यूज़, ठीक है। अच्छा, चेंज इन अ वे के यूज़ मोस्ट of the resources efficiently। अच्छा, efficiently का मतलब क्या होगा कि हम अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको इस वे में इस्तेमाल करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम निकाल पाएँ उनमें से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि है फैक्टर मोबिलिटी का, ठीक है। फैक्टर मोबिलिटी। अच्छा, अब फैक्टर मोबिलिटी क्या है? फैक्टर मोबिलिटी बेसिकली रेफ़र करती है मूवमेंट ऑफ एफओपीज़, ठीक है। तो ये क्या है? मूवमेंट ऑफ एफओपीज़, ठीक है। तो अच्छा, मूवमेंट ऑफ एफओपीज़ इन अ वे के इट विदाउट द लॉस ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो फैक्टर मोबिलिटी क्या है? मूवमेंट ऑफ एफओपीज़, पहला पॉइंट, विदाउट द लॉस ऑफ आउटपुट, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो और समझने के लिए, तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? शिफ्टिंग मनी from one bank to another, ठीक है। अच्छा, हम जो मनी शिफ्ट करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, उसको हम फैक्टर मोबिलिटी का पार्ट ले सकते हैं। अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये थोड़ा मैंने आपको रिकैप दे दिया कि जी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम लोग प्रोडक्शन में चेंजेस ला सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करें, ज़्यादा से मैक्सिमम आउटपुट के लिए। फैक्टर मोबिलिटी का मैंने आपको बताया एक नया कॉन्सेप्ट कि फैक्टर मोबिलिटी क्या है? मूवमेंट ऑफ एफओपीज़ विदाउट द लॉस ऑफ आउटपुट, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये लाई करता है कि क्वेश्चन क्या लाई करता है कि व्हाट अफेक्ट्स द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एफओपीज़, ठीक है। तो व्हाट अफेक्ट्स, मैं 2 क्यू लगा देता हूँ,
ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है, व्हाट अफेक्ट्स द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ FOPs, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का क्या मतलब है? ये नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत साल लगते हैं बनने में, मिलियंस ऑफ ईयर, जैसे फॉसिल फ्यूल है, आपका स्टील है, गैस है, ये सब आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं नॉन रिन्यूएबल, वो रीन्यू नहीं हो सकते, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो है, ये वाले रिसोर्सेज दे कैन नॉट बी यूज्ड अगेन अगर एक दफ़ा यूज़ हो चुके हैं। अब जैसे अगर आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, ठीक है, वो पेट्रोल यूज़ कर लिया आपने, वो वापस रीयूज़ नहीं हो सकता, वो रीन्यूएबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये रीज़न है जो कि हमारे क्वेश्चन को आंसर करता है कि एक ये रीज़न है जो कि अफेक्ट करता है क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ FOPs, ठीक है। अच्छा, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि जो और रिसोर्सेज हैं, कुछ अदर रिसोर्सेज आर रीन्यूएबल। अच्छा, रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी होती हैं? क्या कहते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो अदर रिसोर्सेज, जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो ओवर टाइम इंक्रीज़ हो सकती है। किस तरह? बिकॉज दे कैन बी रीयूज्ड, ठीक है। तो ये जो है ये रीयूज़ हो सकती हैं, जिसकी वजह से इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी इफ़ेक्ट हो सकती है। अच्छा, तो ये जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, अगर हम इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी ओवर टाइम हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, वो किस तरह कर सकते हैं उसकी हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल लें तो एग्ज़ाम्पल क्या होगी कि और ज़्यादा ट्रीज़ कैन बी प्लांटेड, ठीक है। तो वन क्या होगा, ट्रीज़ कैन बी प्लांटेड, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ट्रीज़ प्लांट होंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपकी क्वांटिटी पे फ़र्क पड़ेगा कि क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी ऑफ व्हाट? ऑफ वुड, ठीक है। तो आपकी वुड की क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी जैसे ही हमने क्या कहते हैं और ट्रीज़ प्लांट किया, ठीक है। अच्छा, और वुड जो है वो कैन बी यूज्ड एंड रिसाइकल्ड, ठीक है। तो अगर एक फर्नीचर, पुराना फर्नीचर है, इट कैन बी रिसाइकल्ड, ठीक है, इट कैन बी रिसाइकल्ड। अच्छा, अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता ट्रीज़ में ग्रो करने में, इस वजह से हमारी जो क्या कहते हैं इसको रीन्यूएबल सोर्स कहा जाता है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि हम मोर क्या कहते हैं, वी कैन produce more capital, we can produce what? We can produce more capital equipment, ठीक है, इक्विपमेंट। अच्छा, अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मोर कैपिटल प्रोड्यूस करने से ये होगा कि हम कंज्यूमर गुड्स कम बना रहे होंगे, ठीक है। जब कंज्यूमर गुड्स हम कम बना रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादातर किसकी होगी? कैपिटल इक्विपमेंट की। अच्छा, कैपिटल इक्विपमेंट फिर फर्दर कंज्यूमर गुड्स बनाने में काम आएगा। तो इस तरह आप अपनी रिसोर्सेज जो हैं वो फॉर द हायर पर्पस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल लें तो बेसिकली टेक्नोलॉजी जो है, टेक जो है, इट इज़ इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ व्हाट? कैपिटल इक्विपमेंट, ठीक है। टेक इज़ इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट। इसके अलावा अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल लें टेक की, तो उसके अंदर आपके रोबोट्स आ जाते हैं, ठीक है, आपकी हैवी मशीन्स आ सकती हैं, कंप्यूटर आ सकते हैं, ठीक है।
कंप्यूटर। अच्छा, फिर अभी आजकल हमारा जो वर्ल्ड वाइड मसला चल रहा है कोरोना वायरस का, उसकी भी काफ़ी जो टेस्टिंग हो रही है या जो भी उसके वैक्सीन्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही दे आर मेकिंग सम आउट ऑफ इट। ठीक है, तो वायरस डिटेक्शन, ठीक है, तो इस तरह हम इसकी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम किस तरह अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एफओपीज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं। ठीक है, एक पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो क्योंकि कम है तो उसको हम ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं उससे। फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज का आपको बताया कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम रीयूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी क्या कहते हैं, रिसोर्स हमारी कम यूज़ होगी लेकिन आउटपुट ज़्यादा निकलेगा। फिर थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया कि प्रोड्यूस मोर कैपिटल इक्विपमेंट। ठीक है, कैपिटल इक्विपमेंट और प्रोड्यूस करने से क्या होगा, वही मैंने आपको बताया कि हमारी क्वालिटी ऑफ टेक जो है वो इंक्रीज़ करता है, क्वालिटी ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि वो है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन। अच्छा, अब एजुकेशन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एजुकेशन जो है वो लोगों को न्यू स्किल्स सिखाता है। ठीक है, आपके पास इफ़ यू आर एजुकेटेड इनफ तो अपॉन अ सर्टन स्किल्स, अब हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई अकाउंटिंग की डिग्री ले रहा है, ठीक है, और वो उसके पास स्किल डेवलप हो गया कि ही इज़ वेरी गुड एट अकाउंटिंग, ही और शी, तो वो दे कैन परस्यू ऑन दैट। ठीक है, वो अपनी रिसोर्सेज उसी हिसाब से यूज़ करेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छा, अब अगर हम थोड़ी और लेमैन एग्जांपल ले लें, हम एक वुड कटर की बात कर लेते हैं। अगर हम वुड कटर की बात करते हैं तो वुड कटर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो बाकी चीज़ों में भी अच्छा हो, लेकिन अगर ही इज़ एजुकेटेड इन कटिंग वुड तो वो ऐसी वुड काट सकता है कि कम से कम उसका वेस्ट निकले और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली यूज़ less resources for more output। ठीक है, ये रीज़न हो गया। अच्छा, फिर इसके अलावा हम किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ और एफओपीज़, वो होगा कि वी एक्सप्लोर न्यू नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, हम और नेचुरल रिसोर्सेज क्या कहते हैं एक्सप्लोर करें, जिसकी वजह से हमारी आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, आउटपुट बढ़ेगा। उसके अलावा क्या होगा जी, उसके अलावा हमारे पास रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ेगी। फिर उसके अलावा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ साथ हमारी क्या कहते हैं, अच्छा, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ साथ हम क्या कहते हैं और क्या कहते हैं वर्कफोर्स इम्प्रूव होगी। ठीक है, अच्छा, अब ये सब हम क्यों करेंगे? ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि व्हाट अफेक्ट्स द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, अभी तक मैंने आपको तकरीबन 5 पॉइंट्स उसके बता दिए। लेकिन ये सब हम क्यों कर रहे हैं? सिंपली हम ये सब कर रहे हैं लोगों की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो इसलिए हम अपनी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एफओपीज़ को कम करके या ज़्यादा करके हम नीड्स एंड वांट्स को और ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं। अच्छा, ये आज की वीडियो हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली जो भी हम चेंजेस ला रहे हैं इन सब ये क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एफओपीज़ को चेंज करने के लिए उसके क्या इम्पैक्ट होंगे।